आज तो अपनी पत्नी पराई लग रही है। भाई ये नई नवेली दुल्हन की तरह सच के दोबारा शादी करने का इरादा है? लेकिन तेरी शादी में जरूर देरी हो रही है। मैं तो कहता हूँ शुभम, तू जल्दी से हमारी बिरादरी में शामिल हो जा। देख क्या मजे हैं शादी में। मेरी पत्नी के सामने इसने अपनी औलाद का वास्ता दिया था, लेकिन नहीं, जिन आदमियों के मुंह हराम लग जाता है वो अपनी औलाद तो क्या अपने माँ बाप को भी बेच खाते हैं। बाय द वे, आगे तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम से मतलब? मतलब मैं तो कंफर्म चाचा बन ही रहा हूँ। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? सुनंदा, इतने अरसे के बाद तुम्हें अपने पैरों पर चलता देखकर मुझे कितनी खुशी महसूस हो रही है, इस बात का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। अमर, आपकी खुशी का अंदाजा मैं अपनी खुशी से लगा सकती हूँ। मेरे बाबा जी सोसाइटी में वॉचमैन का काम करते हैं। वहीं एक प्रोफेसर कुमार साहब रहते हैं। उन्होंने किसी तरह कोशिश करके अपने ही कॉलेज में मेरी बहन को मालिन की नौकरी दिलवा दी। अरे शारदा, बहुत ही मेहनती लड़की है। आज सवेरे ही तो मिली थी। बाबूजी, आपसे? बेटा तुम उसे जानते हो? हाँ हाँ पापा, हमारे ही कॉलेज में तो काम करती है। क्या देख रहे हो उस फुलवारी को? इसकी खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। आसपास भी कोई नहीं है। जाओ और इस फूल की भीनी भीनी खुशबू में डूब जाओ। जरा प्यार से काटो रानी, इसमें भी जान होती है। मैं पूछती हूँ, कौन हो तुम? हूं तो उस बाप का बेटा जिसके कॉलेज में तुम नौकरी कर रही हो, मगर फिलहाल तुम्हारी गुलामी करने के लिए आया हूं। बड़े बदतमीज हो तुम, चले जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, ऐसी जल्दी भी क्या है रानी? जरा इस फुलवारी की खुशबू तो ले लूं। मैं कहती हूँ चला जाओ यहाँ से, चला जाओ यहाँ से, बदतमीज। अरे जाती कहाँ है बुलबुल? छोड़ दे। अबे सुनील, प्रोफेसर आ रहा है। तूने मेरे पीछ पड़ के अच्छा नहीं किया प्रोफेसर, देख लूंगा तेरे को। शारदा, 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 शारदा। Oh my God! ना बेटा, घबराओ नहीं बेटा। ना बेटा, घबरा नहीं बेटा। हाँ, प्रोफेसर, घबरा नहीं। मिस्टर धवन, धवन साहब, प्लीज कम हियर। जल्दी आइए, देखिए क्या। ओह माय गॉड, ये सब कैसे हो गए? वो समय बाद में बताऊंगा प्रोफेसर धवन, पहले इसे अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हाँ, शारदा, शारदा, बेटा हिम्मत रखो। शारदा बेचारी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है, और पुलिस के सामने मुझसे झूठा बयान दिलवाकर आपने अच्छा नहीं किया मिस्टर धवन।
मैंने सुनील को अपनी आंखों से शारदा के साथ जबरदस्ती करते देखा था और उसकी वजह से यह हादसा हुआ। ठीक है, सुनील की वजह से हुआ होगा। हुआ होगा नहीं मिस्टर धवन, हुआ है और मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। मानता हूँ, पर पुलिस के सामने सच ना बोलने की सलाह देकर मैंने आपका भलाई किया है मिस्टर कुमार। मुझे गलत सलाह देकर मेरे साथ भला नहीं, उस मासूम और बेगुनाह लड़की के साथ आपने बहुत बुरा किया है मिस्टर धवन। कुमार साहब, आप नहीं जानते सुनील किसका बेटा है। आपने उसके खिलाफ पुलिस में कोई भी बयान दिया तो उसके आदमी आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। धवन साहब, इस तरह एक मुजरिम को बचाकर हम लोग उस गरीब और बदनसीब शारदा के साथ जुल्म नहीं कर रहे। बिल्कुल, यह सरासर उसके साथ जुल्मी होगा, लेकिन इसके लिए हम अपनी जान तो खतरे में नहीं डाल सकते। मैं एक बात आपसे पूछूं मिस्टर धवन, ये हादसा अगर आपकी बहन या बेटी के साथ हुआ होता तो क्या आप इसी तरह खामोश रहते? नहीं नहीं मिस्टर धवन, आप खामोश नहीं रहते, बल्कि आप पुलिस और कानून तो क्या सारी दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर कहते कि आपकी बहन या बेटी के साथ ये जलील हरकत करने वाले। कुमार साहब, आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपकी भलाई सोच रहा हूं और आप मुझे। खामोश रहिए मिस्टर धवन, मुझे बुराई का सबक सिखाकर मेरे साथ भला नहीं बल्कि मेरे और अपने पेशे के साथ बहुत बुरा सलूक किया है आपने। मिस्टर धवन, मत भूलिए कि हम अध्यापक हैं और लोगों को अच्छी शिक्षा देना हमारा धर्म है। काश उस वक्त आपके बहकावे में आकर मैं जज्बात की रौ में न बह गया होता और पुलिस को सब कुछ सही सही बता दिया होता। तो अब बता दीजिए, आपके बयान पर पुलिस को अब भी तसल्ली कहां हुई है? वो तो अब भी इस पूरे मामले को शक की निगाह से देख रही है। मिस्टर धवन, ये शारदा जिसके साथ ये हादसा हुआ है वो एक विधवा औरत है और ससुराल वालों से तंग आकर अपने बूढ़े बाप के साथ रहती है और उसका बूढ़ा बाप उसी सोसाइटी का वॉचमैन है जिसमें मैं रहता हूं। उसके बार बार कहने पर ही मैंने शारदा की नौकरी कॉलेज में काफी कोशिश करने के बाद लगवाई थी और आज जब उसके बूढ़े बाप को इन सारी बातों का पता चलेगा। इतनी देर हो गई, शारदा अभी तक नहीं आई है? अरे ये तो रात के 10 बज रहे हैं। कॉलेज जाके देखता हूँ बात क्या है। बिटिया आ गई। आ जा बेटी। प्रोफेसर आप, मैं अभी आपके कॉलेज आ रहा था, शारदा अभी तक नहीं आई। मैं उसी के बारे में तुम्हें बताने आया था सुखराम। सब ठीक है ना? सुखराम, शारदा कॉलेज के बगीचे में काम कर रही थी, अचानक गीली जमीन पर उसका पांव फिसला और वो उस जगह गिरी। वो कैंची उसके सीने में धंस गई। हमने उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया है जहां उसका इलाज चल रहा है, लेकिन उसकी हालत पर पुलिस को उनके बयान से तसल्ली नहीं हुई। इसका मतलब पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी? Will I be arrested? नहीं, बिल्कुल गिरफ्तार कर लेगी अगर प्रोफेसर कुमार ने तुम्हारा नाम ले दिया तो। What? अंकल, आप सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं अंकल? डैडी भी यहाँ नहीं अंकल, आप ही कुछ कीजिए ना प्लीज अंकल। घबराओ नहीं बेटे, जनाब का वफादार बंदा तो यहाँ है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अजमेरा साहब, मैंने प्रोफेसर कुमार को बहुत समझाने की कोशिश की है कि वो पुलिस को सुनील का नाम ना बताएं, पर उन पर तो जैसे सच बताने का भूत सवार हो गया है। उनके सर पर चढ़ा हुआ सच्चाई का भूत हम खुद उतार देंगे। अभी तो शारदा अस्पताल में है और बेहोश है। अगर वो होश में आ गई और उसने सुनील के खिलाफ कोई बयान, फिर भी हमारे जनाब के शहजादे को कुछ नहीं होगा। आप समझते नहीं है सर, प्रोफेसर कुमार एक आदर्शवादी इंसान है। धवन साहब, ऐसे आदर्शवादी लोग रोज हमारी चौखट पर सर झुकाते हैं। आप उसका आता पता बताइए, उसका सर खुद ब खुद हमारे कदमों में झुक जाएगा।
1 बज रहे हैं, कौन हो सकता है? क्या मुसीबत है? नमस्कार। नमस्कार, कौन है आप? आपका शुभचिंतक प्रोफेसर साहब, अंदर आने को नहीं कहिएगा। अरे सुनिए साहब, ये कहां घुसे जा रहे हैं आप? ये क्या बदतमीजी है? ये कोई बदतमीजी नहीं है प्रोफेसर, मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। कल आपके कॉलेज में एक हादसा हुआ और हादसे की शिकार उस लड़की को आपने अस्पताल पहुंचाकर बहुत अच्छा काम किया है प्रोफेसर। लेकिन जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, उसका नाम पुलिस को देकर आप अपने लिए कोई बुराई ना ले लें। आप हैं कौन? आपका शुभचिंतक, कहा था ना मैंने। प्रोफेसर, आप एक शरीफ इज्जतदार परिवार वाले आदमी हैं। आप खुद को इस झमेले से दूर ही रखें तो अच्छा है। आप यहाँ से जाते हैं या पुलिस को फोन करूं? रिलैक्स प्रोफेसर, रिलैक्स। मैं तो यहाँ से चला ही जाऊंगा, लेकिन सुनील का नाम पुलिस को देकर आप मुझे यहाँ दोबारा आने की तकलीफ ना दें तो अच्छा है, क्योंकि मुझे दी गई तकलीफ आपके लिए काफी तकलीफदेह साबित हो सकती है प्रोफेसर। अंडरस्टैंड? तकलीफ और दुख दर्द की लंबी रात गुजारने के बाद आज हमारी जिंदगी में सुख का सवेरा आया है सुनंदा। मुझे अतीत की याद मत दिलाओ अमर। मुझे गुजरा हुआ कल याद आता है तो मैं घबरा सी जाती हूँ। हाँ, बैठो। देखो सुनंदा, उस गुजरे कल से ही आज ने जन्म लिया है। कल को याद करके इंसान अपने दिमाग में आने वाले कल की तस्वीर सजाता है। फिर भला उस कल से घबराहट क्यों? हालांकि मेरे लिए इस वक्त डर की कोई वजह नहीं, फिर भी न जाने क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि डर है, एक अनजाना सा डर जो मेरे दिलो दिमाग में कहीं छुपा हुआ है। घबराओ मत सुनंदा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा है, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, और वर्तमान तो चल ही रहा है। बीवी जी, हाँ? चाय लीजिए। चीनी डाली? हेलो, अमर चौधरी स्पीकिंग। बाबूजी, मैं लक्ष्मी का बाबा सुखराम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सुखराम। हाँ बाबूजी, लक्ष्मी से कहिएगा कि उसकी बहन शारदा का देहांत हो गया। हाँ हाँ, तुम घबराओ मत सुखराम। हाँ हाँ ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। क्या बात है साहब? क्या हुआ अमर? बाबूजी, मेरे बाबा ने क्या कहा? बाबूजी, मेरे बाबा क्या कह रहे थे? बोलिए ना बाबूजी, क्या बात है? क्या बात है अमर? लक्ष्मी, क्या बात है साहब? तुम्हारी बड़ी बहन का देहांत हो गया है। नहीं, लक्ष्मी, लक्ष्मी।
मेरी बच्ची। बीवी जी, मेरी दीदी। होश संभाला तो मान रही, शादी की तो पति चल बसा, और अब तू मुझे छोड़ के जा रही है, मुझे छोड़ के जा रही है। मेरी बच्ची चली गई बाबूजी, मेरी बच्ची चली गई। उन्हीं को कौन टाल सकता है सुखराम? ऊपर वाले की मर्जी के आगे हम सब मजबूर हैं। बीवी जी, हम बर्बाद हो गए। भगवान ने हम बहुत बड़ा अन्याय किया। दीदी की मौत पापा को भी मार डालेगी। दीदी, कितनी दर्दनाक मौत है बाबूजी, कितनी दर्दनाक मौत है। घास काटने वाली कैंची मेरी बेटी के कलेजे में धंस गई। पुलिस केस बना, रात भर मौत से जूझती रही। बाबूजी, इन बूढ़े कांधों पर जवान बेटी की अर्थी का बोझ। मैं मर क्यों ना गया बाबूजी? सुखराम, मर क्यों ना गया? सुखराम, बहुत महूस घड़ी आ पड़ी है तुम पर, लेकिन अब तुम्हें इस दर्द को लेके जीना है सुखराम, जीना है। अपने आप को संभालो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे पापा को संभालो अपने आप को। लक्ष्मी, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से। कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से, कभी तो सच चलो भाइयों, चलो। हैं सपने, कभी पराए होते अपने। राम नाम सत्य है, राम नाम है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम राम नाम राम नाम। संसार संसार, ये संसार, चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार संसार, ये संसार, ये संसार। एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में जाए यहाँ से, कभी तो सच होते हैं सपने, कभी पराए होते अपने, नफरत बनती है प्यार। संसार